15 अगस्त और 26 जनवरी को जो तिरंगा लहराया जाता है, आपको पता है कि उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है कि उन दोनों को अलग अलग तरीके से लहराया जाता है। 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि फ्लैग होस्टिंग की जाती है, वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और 26 जनवरी को फ्लैग को लहराया जाता है, इसको बोलते हैं फ्लैग अनफर्लिंग। और फ्लैग होस्टिंग के अंदर ऐसा होता है कि जो हमारा फ्लैग होता है उसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाया जाता है और उसे फिर खोल दिया जाता है, तो इसे फ्लैग होस्टिंग बोलते हैं या ध्वजारोहण बोलते हैं। जो फ्लैग था उसको तो लहराया ही जा रहा था, पर ऐसे धीरे धीरे ऊपर लेके जाना और फिर उसको खोल देना, जबकि 26 जनवरी को ऐसा नहीं होता। 26 जनवरी को फ्लैग हमारा ऊपर ही होता है, जस्ट उसको खोल दिया जाता है। पर 15 अगस्त 1947 को हमारे फ्लैग को धीरे धीरे ऊपर ले जाया गया और उसी टाइम पे जो कॉलोनियल का फ्लैग था उसको नीचे लेके आया गया और देन हमारे झंडे को लहराया गया। इसीलिए 15 अगस्त को हमारा जो तिरंगा होता है वो ऐसे लहराया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और जो 26 जनवरी होती है उसके टाइम पे राष्ट्रपति हमारे फ्लैग को लहराते हैं। असल में इसका हम अंतर समझते हैं कि जब हमारा 1947 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था, तब राष्ट्रपति की तब कोई पोस्ट थी ही नहीं। इसलिए उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने हमारा फ्लैग को लहराया था। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब हमारे पास राष्ट्रपति की पोस्ट थी, तो उन्होंने हमारे झंडे को लहराया था। वह उसको धीरे धीरे ऊपर नहीं लेके गए, क्योंकि जो हमारा झंडा था वो ऑलरेडी लहरा रहा था। इसलिए 15 अगस्त को जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारे झंडे को लहराते हैं, इसे फ्लैग होस्टिंग बोला जाता है। और 26 जनवरी को हमारे राष्ट्रपति वह फ्लैग अनफर्लिंग करते हैं।